साधु हमेशा करुणावान होता है, महापुरुष हमेशा करुणावान होता है। ब्रज में एक संत थे, इतने करुणावान, इतने दयालु, इतने निरभिमानी। उनका नियम था रोजाना 5 घर भिक्षा करने का। तो एक घर में वो भिक्षा करने जाते तो वो घरवाली थी ना बुढ़िया, इतनी गाली देती कि गिनते गिनते परेशान। लेकिन वहां फिर भी जाए। उनके शिष्यों ने बहुत कहा कि आप हमारी भी बेइज्जती होती है, गाली आप पे पड़ती है पर बुरा हमको लगता है। अब वहां मत जाया करो। संत ने कहा कि एक बात बताओ, बुढ़िया कुछ देती ही तो है, चाहे गाली ही हो, कुछ लेती तो। चेला आंख नहीं आंख न बोले, गुरुजी को तो बुद्धि। हाँ बताओ, गाली दे रही हो, ये कह रहे हैं कुछ न कुछ देती है। उन्होंने जाना नहीं छोड़ा। वो बुढ़िया साधुओं से चिड़ी हुई थी। क्यों? उसका कारण था, उस बुढ़िया के एक बेटा था, उसकी शादी हो गई थी, उसको 12 साल हो गए थे, कोई बच्चा नहीं था। वो जगह जगह डोल डाल कर खूब घूम फिर के आई थी, लेकिन कहीं कोई, तो उसे सब बेकार लगने लगा था। एक लौता बेटा था, वंश चलने की संभावना नहीं थी, वो चिड़चिड़ेपन में रहती। ये साधु रोज जाते लेकिन गाली खाते, जाना बंद नहीं किया। एक दिन क्या हुआ, वो चूल्हे पे पोता फेर रही थी। पोता समझ रहे हो? हाँ? वो सफेद मिट्टी होती है ना, एक कूलरी में कपड़ा डाले सफेद मिट्टी, और से वो पोता फेर रही थी। ये संत गए रोजाना की तरह। अब वो बुढ़िया भी झिक गई थी। इन्होंने कहा, माताजी राधे राधे, सीताराम। और इतना तो केवल गाली देती थी। आज वो चली आई गुस्से में, और पोता लगाता हाथ में और फेंक के दिया सो बाबा जी के मुंह पे पूरा छपा। पूरा मोहड़ो चूल्हे जैसा कर, चूल्हे पे पोता फेरती थी पूरा मुंह पे। उस संत ने हाथ से पोता हटाया और कहा, वाह, आज मिलना चालू हुआ, आज पहली बार मिलना चालू हुआ। चलो जो कुछ मिला, कुछ न कुछ मिला तो सही। लेकिन संत उस बुढ़िया की फीलिंग्स समझता था। वो जानते थे कि इसकी कमी नहीं है, इस बेचारी की मजबूरी है, इसका स्वभाव है, इसके बन गया है। इसके जीवन में जो कमी है उसने चिड़चिड़ापन पैदा कर दिया। संत ने वो पोता हाथ में ले लिया और यानी क्या दिल में करुणा उपजी, और उस पोता के बदले में उस बुढ़िया को आशीर्वाद दिया। कहा, मां, आज तूने मुझे कुछ दिया है, आज मैं भी इसके बदले में तुझे कुछ दे रहा हूं। संत माधव दास भी, संत माधव दास भी बदला इसी
का देगा और पोता दिया है तुझने तूने, पोता दिया है तूने, जा पोता तुझे मिलेगा। पोता दिया है तूने, जा पोता तुझे मिलेगा। इतना संत ने बड़े दिल से आशीर्वाद दे दिया और संत उसी दिन से उस गांव को छोड़ करके चला गया, क्योंकि उस संत से शिष्य भी प्रसन्न न थे और संत को तो साधना करनी थी, चला गया कहीं दूर। लेकिन पता है क्या हुआ? 1.5-2 महीना हुआ और उसकी बहू ने कहा, माताजी मुझे लगता है कि आपका वंश चलने वाला है। और जैसे ही उस बहू ने ये बात कही, उस बुढ़िया का दिमाग फिर गया कि मैंने उस संत के मुंह पे पोता मारा था, उस संत ने ही ये दुआ दी थी। डॉक्टर तो फेल हो गए थे, वैद्य तो फेल हो गए थे। हाय राम, मुझे कौन सा नरक मिलेगा? उस संत को मैंने पोता मारा फेंक करके गुस्से में, जो मेरे वंश को मुझे प्रदान कर गया। उसने तुरंत सब कुछ छोड़ दिया और सीधे संत के आश्रम चल पड़ी, दौड़ पड़ी। दौड़ पड़ी आश्रम जाकर के रोती रोती सब संतों से पूछने लगी, वो बाबा कहाँ है, वो बाबा कहाँ है, वो बाबा कहाँ है? शिष्यों ने कहा, ये वही बुढ़िया है जो मेरे गुरुदेव को गाली दिया करती थी। शिष्य बोले, इसको भगाओ यहां से। वो रो करके बोली, भैया बाबा, मैं जब भगाने लायक थी तब तो तुमने मुझे भगाया नहीं, अब मैं भगाने लायक नहीं रही हूं। मुझे एक बार गुरुदेव के दर्शन करा दो, फिर आप जो जाओ, जहां भगाना चाहो भगा देना। वो समझ रही थी कि आश्रम में अंदर संत होंगे। तब एक महात्मा ने कहा, जो शिष्य था, कि जिस दिन से तूने पोता मारा था ना उनके मुंह पे, उस दिन से वो गांव और ये आश्रम छोड़ करके जाने कब के चले गए, जाने कहां चले गए। अब इस तो बुढ़िया के रोने का, गिलानी का और दुख का ठिकाना न रहा। बहुत रोई बुढ़िया। अब जैसे जैसे संतान पेट में बढ़ रही है, वैसे वैसे बुढ़िया की श्रद्धा, बुढ़िया का विश्वास कि मैं कहां प्रायश्चित करूं, मैं कहां दुखड़ा रोऊं और मैं कहां संत को ढूंढूं। अब प्रत्येक व्यक्ति से एक ही बात कहती है, भैया बा महात्मा को मैं दर्शन कराओ, वो जो मांगेगा मैं सो दूंगी। यदि मुझे उस संत के दर्शन न हुए तो शायद मैं मर न जाऊं। पूरे दिन रोती है। 9 महीने पूरे हुए। नौ महीने और इसकी भी श्रद्धा 9 महीने की हो गई, इसका भी विश्वास 9 महीने का हो गया। इधर इसकी बहू के एक बड़ा सुंदर सा संत का प्रसाद पैदा हुआ।
पोता नहीं था, संत का प्रसाद। और इधर इस बुढ़िया का विश्वास प्रकट हुआ, श्रद्धा पैदा हो गई। लेकिन एक ही प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मैंने जो पोता उसके मुंह पे मारा था, उसका पाप का मैं प्रायश्चित कैसे करूं? और ऐसा प्रसाद पोता खाने के बाद दे गया वो महात्मा। और पोता भी तो मैंने प्यार से नहीं दिया, एक दिन कोने में बैठी बैठी रोती है और एक बात कहती है भगवान से, पोता दियो न प्यार सो, मैंने रिश्वस दीनो मार। पोता दियो न प्यार सो, मैंने रिश्वस दीनो मार। जो मैं देती प्यार सो, तो मेरे होते राजकुमार। जो मैं देती प्यार सो, तो मेरे होते राजकुमार। अब वो जो बुढ़िया है ना, बस भगवान से, भगवान को नहीं मांगती, अब भगवान से भी कहती है को संत के दर्शन करा दे। जबकि संत से हम कहते हैं कि भगवान के दर्शन करा दे, लेकिन वो भगवान से कहती है कि मुझे तो संत के दर्शन करा दे। बहुत वर्षों बाद एक दिन फिर वो संत अपना दिया हुआ प्रसाद था उसके दर्शन करने आए। अपना दिया हुआ जो प्रसाद था, उस दरवाजे पर आकर के उन्होंने कहा, मां भिक्षाम देहि सीताराम। और जैसे वो पुरानी आवाज, बरसों पुरानी सुनी, और वो अंदर से दौड़ पड़ी। आंगन में वो बच्चा खेल रहा था, लेटा था, पांव फेंक रहा था, अंगूठा मुख में लगा था, और ये दौड़ करके चरणों में गिर पड़ी। बाबा, मैं आपका बहुत इंतजार किया मैंने, आप कहां चले गए? आप क्यों नहीं आए इतने दिन से? मैंने आपको पोता फेंक करके मारा था, उसके बदले आपने ऐसा प्रसाद दिया। बाबा, मुझे क्षमा करो। मुझे दंड दे लो, मुझे जो कहना है सो कह लो, लेकिन मेरे अपराध क्षमा करो। बाबा ने कुछ नहीं कहा, बस एक ही बात कही, हे परमात्मा, तूने मेरी प्रार्थना कबूल की, स्वीकार की, इसका शुक्रिया अदा करने आया हूं। ये प्रसाद जो आंगन में खेल रहा है, ये मेरी प्रार्थना और मेरी दुआ भगवान ने स्वीकार की, इसलिए इस आंगन में खेल रहा है, इसका मैं दर्शन करने आया, क्योंकि ये भगवान का ही दिया हुआ प्रसाद है। माँ खुश रहो, आनंदित रहो। अब मैं चलूं? मैया ने कहा, मैंने तुम्हें गालियां खूब खिलाई, मैंने तुम्हें पोता खिलाया, आज मेरे हाथ का कुछ प्रसाद तो पा जाओ। मेरे घर का कुछ मैं बनाऊंगी, मैं बैठ के खिलाऊंगी। बाबा ने कहा, नहीं मैया,
तेरी गालियों में भी तेरा जो छुपा था ना प्रेम और भाव मुझे पता था, तेरी खींच क्यों थी वो मुझे पता था। मैं बैठ के प्रसाद नहीं पाऊंगा मां, तो तेरे घर में कुछ हो तो डाल दे। जो कुछ था भिक्षा में उस बूढ़ी मां ने डाला, और पता है उस संत ने क्या किया? जो पोता उसने मारा था उस कपड़े को जाकर के संत ने साफ किया, सूती कपड़ा था, और उसकी चीर चीर करी और उसकी बाती बटी, बाती बट करके इस बुढ़िया को दे गए। मां, हाँ ले, इसमें से थोड़े थोड़े टुकड़े करके रोजाना भगवान के सामने गाय के घी का दीपक जला देना। भगवान तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करेगा। मतलब क्या? वो जो कपड़ा एक दिन शोरूम में रखा हुआ था, संसारियों के चक्कर में पड़ा तो पोता बन गया। क्या बन गया? पोता। पहले पहना, आने जाने में पहला पहना, फिर घर में डेली पहना, फिर लावनी में पहन के फिर फाड़ दिया, फिर वो पोछा में मिट्टी में मिला दिया उसे। संसारियों के चक्कर में पड़ा तब से। लेकिन जिस दिन से वो संत के हाथों में आ गया, वही कपड़ा उसकी धुलाई की, सफाई की और उसकी बत्ती बनाई, और परमात्मा के चरणों में दीपक बन करके वही दोबारा से जलने लग गया। वही कपड़ा। भैया, संतों की महिमा, साधुओं की महिमा, उनके सानिध्य में रहें हम और सेवा भाव से रहें तो समझ में आती है। अपनी बुद्धि को कभी मत चलाना संतों में। एक संत थे, गुफा में चले जाते शाम को 9 बजे और सुबह निकलते 5 बजे, और लोगों में अफवाह फैल गई कि ये रात में कुटिया में नहीं रहते हैं, और सचमुच वो कुटिया में नहीं रहते थे। तो जो दुर्बुद्धि के लोग हैं, कुछ लोग उनसे आपस में कहने लगे कि ये सब बकवास हैं, हाँ हम सब जानते हैं, कहीं ये महात्मा फात्मा कहीं नहीं जाते। कुछ लोग बोले गंगा जी नहाने जाते हैं, कुछ लोग बोले स्वर्ग जाते हैं, कुछ लोग बोले कहीं जाते हैं, गायब हो जाते हैं। कुछ गांव के दुर्बुद्धि लोग थे, उन्होंने कहा हम पकड़ेंगे, देखेंगे, सब पोल खोल देंगे इस बाबा की। पहले तो पूछा कि कहाँ जाते हो तुम? संत तो साधारण रूप से बोले, भैया तुम जहां मान लो तहीं जाते हैं हम तो। और कहने को तो हम तो कहीं नहीं जाते, लोग उड़ाते हैं, तो तुम जहां को तहां चले जाओ। लोग तो कह रहे हैं कि तुम स्वर्ग में जाते हो। संत ने कहा कि तुम ऐसे ही मान लो। तो वो जो बदमाशों की टीम थी उसमें से एक ने कहा कि हम पकड़ के दिखाएंगे इसे कहां जाता है बाबा। तो क्या हुआ, एक दिन संत की जो कुटिया में, संत के घुसने से पहले ही चुपके से वो भीतर घुस गया पकड़ने के लिए। तो गुफा में, ये जो कमरे में एक सुरंग थी, और रात के जब 10 बजे तो उस महात्मा ने सुरंग खोली और अपनी कुटिया में जो भी उसके पास पैसा, टका, चावल, दाल जो भी थी, पुटरिया बांधी और सिर पे धर के सुरंग में होकर निकल पड़े। ये जो बदमाश आदमी था ना, ये भी पीछे निकल पड़ा। अंधेरा था, पीछा करते 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 चलता गया। वो संत निकला, जो झुग्गी झोंपड़ी वाले जो गरीब लोग रहते हैं उनमें जाके निकला, और गरीबों को किसी को पैसा देने लगे, किसी को दाल, किसी को चावल। और उनके साथ में गरीब भी रोजाना इंतजार करते थे कि वो बाबा आता होगा, वो बाबा आता होगा। रोजाना इंतजार करते थे। जब ये बाबा गए तो खुशी की लहर दौड़ गई और सबको इन्होंने कुछ न कुछ बांटा। खड़ा खड़ा ये देखता रहा
और मन में ग्लानि से भर गया कि मैं क्या सोचता था और संत क्या निकला। जो लगता था जैसा वो वैसा नहीं था, जो मैं सोचता था वो वैसा नहीं था। जैसे संत के लौटने की बात आई और वो आदमी दौड़ करके सीधा कुटिया में, कुटिया से बाहर गांव में सभा इकट्ठी हुई। उसने कहा, लोगों ने कहा कि तुमने कहा था कि हम कल बताएंगे बाबा कहां जाते हैं। बोले हाँ। बोले बताओ। झट वो साधु के चरणों में गिर पड़ा। बोले सचमुच यही तो स्वर्ग है, दीनों की सेवा, दुखियों की सेवा, गरीबों की सेवा। और सचमुच तुम उस क्षेत्र में मैंने जाते हुए देखा, मैं उसी समय से अपने में गिलानी से भरा हुआ हूं। मैं अपने ऊपर घृणा कर रहा हूं कि मैंने क्या सोचा। और सब गांव वालों से कहा कि भैया सचमुच में ये महात्मा स्वर्ग लोग जाते हैं रात में और दिन में हम लोगों में आ जाते हैं। जो मैं सोचता था वो वैसा नहीं था, ये निकलेगा ऐसा भरोसा नहीं था, ये निकलेगा ऐसा भरोसा नहीं था। अगर चाल देखो तो साहों के जैसी, मगर जेब में एक पैसा नहीं था। सरल बच्चे जैसा, तरल पानी जैसा, वो निकलेगा ऐसा भरोसा नहीं था, वो निकलेगा ऐसा भरोसा नहीं था। इतना ही कहूंगा भैया, हो सके तो श्रद्धा को जन्म देना, भाव को जन्म देना, प्रेम को जन्म देना।